Hello student, today we are talking about to accounting. ये accounting यानी कि लेखांकन, जो हमारा लेखांकन यानी कि कॉमर्स में एक मेन टॉपिक होता है, या फिर हम बेसिक मान ले ये कॉमर्स साइड का एक बेसिक टॉपिक है कि हमें अकाउंटिंग की क्या ज़रूरत है जो हमें इसे पढ़ना पड़ा। मान लीजिए आपका कोई भी व्यवसाय है या फिर बिजनेस है आपका कोई भी, तो हमें उसके कैसे पता चलेगा कि हमारा प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है, या क्या ऐसा करने जो भी हम उसमें काम करते हैं वो हम ठीक कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, या फिर कैसे हम अंदाजा लगाएं कि हमें इसे आगे कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। इसलिए हमें जो ट्रांजेक्शन हम करते हैं यानी कि जो सामान हम लाते हैं या बेचते हैं उसके बीच जो वो लाना और बेचने के जो ये प्रक्रिया है और उसको लिखित में करना, तो वही अकाउंटिंग होता है। या फिर आप सिंपल भाषा में बोल सकते हैं कि जो व्यवसाय की ट्रांजैक्शन है हम उसे लिखते हैं और एनालाइज करते हैं और फ्यूचर के लिए यूज़ करते हैं, उसे हम अकाउंटिंग बोल सकते हैं। और जैसे कि हमें इसकी नीड क्यों है, आइए हम इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। जैसे कि ये फर्स्ट टर्म है, यहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए हमें इसकी ज़रूरत होती है का रिकॉर्ड करने के लिए। प्रत्येक दिन व्यवसाय में कई लेन देन होते हैं जिसे अकाउंटिंग लिखित रूप में रिकॉर्ड कर भविष्य के लिए संदर्भ के लिए सुरक्षित रखती है। बिना रिकॉर्ड के हिसाब से रखना असंभव है। जो भी हम ट्रांजेक्शन करते हैं उसको बिना रिकॉर्ड करना और उसे ऐसे ही रखना वो भी एक बहुत मुश्किल काम है, जिसका हम बस ऐसे रिकॉर्ड हम रखते जाएंगे और फिर बाद में एनालिसिस नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए अकाउंटिंग करना बहुत ज़रूरी होता है। जो भी हमारे बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, सेकंड पॉइंट के बारे में बात करते हैं। जो भी हमारे बिजनेस में प्रॉफिट लॉस जानने के लिए अकाउंटिंग करना बहुत ज़रूरी है। इससे हमारे व्यवसाय की पता चलता है कि प्रॉफिट है लॉस है, और हमें वो अकाउंट बनाने के बाद अंत में साल के अंत में पता चलता है कि हमारी स्थिति कैसी चली, हम प्रॉफिट में चले या लॉस में चले। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। वित्तीय स्थिति यानी कि फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाने के लिए बैलेंस शीट में यह पता चलता है कि व्यवसाय के पास कितनी संपत्ति है, यानी कि व्यवसाय के पास कितनी एसेट्स है। या मान लीजिए आपका कोई मशीनरी आपने खरीद रखी है, आपका कुछ कपड़े बनाने का बिजनेस है और आपके पास मशीनरी है, तो आपके कितने पैसे की मशीनरी आपके पास है, या फिर आपने कितनी उधार ले रखी है, या फिर आपकी टोटल कितनी कैपिटल है आपके पास जो कि आपने अभी तक खरीदी है, लॉस हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, या कुछ भी आपने यूज किया है, तो उसका पता लगाने के लिए अकाउंटिंग करना बहुत ही जरूरी है। यानी आप यूं सोच फोर्थ पॉइंट पे आते हैं कि आप भविष्य में आप मान लीजिए दूसरी कंपनी खड़ी करना चाहते हैं, तो हमारी जो पुरानी कंपनी के हिसाब से हमें प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है, उसे जानने के लिए हमें अकाउंटिंग करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अकाउंटिंग के आधार पर भविष्य की रणनीतियाँ बनाई जाती हैं। एग्जाम्पल जैसे आपके पास कितना स्टॉक खरीदना है आपको, या फिर आपके पास कितना स्टॉक है, यानी कि रॉ मटेरियल है, आपकी कंपनी आप कपड़ा बनाने की कंपनी है आपकी, तो आपके पास कितना धागे हैं कितना नहीं है, या फिर आपका कुछ कितना रुई है, या फिर कैसे कितनी मशीनें हैं, ये आपको अकाउंटिंग करने के बाद ही पता चलता है। और हम फिफ्थ पॉइंट पे आते हैं, टैक्स और कानूनी आवश्यकता पूरी करने के लिए सरकार को टैक्स जीएसटी कंपनी रिपोर्ट आदि जमा करने के लिए सही अकाउंटिंग आवश्यक है। या आपने कितना प्रॉफिट किया है, लॉस किया है, या आपने कितना प्रोडक्ट परचेज किया है, या आपने कितना प्रोडक्ट सेल किया है, तो सब पे हमारा जीएसटी लगता है। तो उस जीएसटी को कैलकुलेट करने के लिए जैसे हमारी कंपनी का पूरे एक साल में हम अकाउंट बनाते हैं और हमारा टैक्स पे करते हैं। जैसे फाइनेंशियल ईयर प्रीवियस ईयर में फाइनेंशियल ईयर का पेमेंट करना होता है टैक्स, तो हम पहले अकाउंटिंग करेंगे और फिर उस पर टैक्स लगाएंगे कि हमने कितना टैक्स लगवा पे कर दिया है और कितना बाकी है। तो उसके लिए हमें पहले अकाउंटिंग करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए हमें पहले अकाउंटिंग करने की ज़रूरत है।
डिसीजन मेकिंग 6 पॉइंट पे आते हैं। डिसीजन मेकिंग में सहायक। अकाउंटिंग रिपोर्ट मैनेजमेंट को यह समझाने में मदद करती है कि किस चीज में निवेश बढ़ाए। यानी कि आप मान लीजिए आप स्टॉक में कुछ, आपकी कंपनी है कोई, वो 5 प्रोडक्ट बनाती है और आपका एक प्रोडक्ट ज़्यादा सेल होता है, तो हमें उसके ऊपर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, उसकी प्रोडक्शन ज़्यादा करने की ज़रूरत है। तो इसका हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा बिका है? तो हम उसको लिखेंगे, अकाउंटिंग करेंगे, तभी हमें पता चलेगा कि हमारा फलाना प्रोडक्ट ज़्यादा बिका है। तो ये डिसीजन लेने में भी सहायता करता है। अब हम जानेंगे कि अकाउंटिंग क्या है। अब तक हम ये जान रहे थे कि अकाउंटिंग हमारे लिए क्यों जरूरी है। अब हम अकाउंटिंग क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यवसाय के लिए वित्तीय लेन देन को रिकॉर्ड करना, वर्गीकृत करना, सारांशित करना, विश्लेषण किया जाता है ताकि व्यवसाय की वित्तीय स्थिति स्पष्ट हो जाए। ठीक है, ताकि व्यवसाय की वित्तीय स्थिति स्पष्ट हो जाए कि हमारा व्यवसाय प्रॉफिट में है, लॉस में है, या हमारा कितना मनी हमारे हाथ में आया है, नहीं आया है। आपके मान लीजिए कोई दुकान है, तो आप उससे आपको कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, इसको जानने के लिए हमें अकाउंटिंग करना जरूरी है। इसलिए ये जो सारी प्रोसेस हमें अभी देखिए, वित्तीय लेन देन करना, रिकॉर्ड्स करना, वर्गीकृत करना, सारांशित करना, विश्लेषण किया जाना, ये अकाउंटिंग के अंदर आता है। अब इंग्लिश में पढ़ेंगे। अकाउंटिंग is the process by which a business financial transaction are recorded, classified, summarized, and analysis to be obtain a clear picture of its finance position। यानी कि अकाउंटिंग एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम बिजनेस की ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, यानी कि अलग अलग करते हैं कि सेल्स क्या है और परचेजेस क्या है, एंड उसको एनालाइज करते हैं और फिर एक अच्छा क्लियर पिक्चर यानी कि एक स्पष्ट चित्र तैयार करते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि हमारा बिजनेस प्रॉफिट में है या फिर लॉस में है। ओके, अब हम थोड़ा सा दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं इसी के अंदर कि अकाउंटिंग सबसे पहले हमें क्या करना होता है। ठीक है, सबसे पहले हमें जो हमने ट्रांजैक्शन की है उसको लिखना होता है। जैसे कि फर्स्ट स्टेप है रिकॉर्ड जर्नल एंट्रीज, जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करना। ठीक है, एक मिनट, सॉरी, टुडे वी आर टॉकिंग। जैसे कि फर्स्ट स्टेप हमारा है जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड करना। ठीक है, और सेकंड स्टेप है हमारा पोस्टेड एंट्री ऑफ लेजर अकाउंट, एंट्री को हमें लेजर अकाउंट में ट्रांसफर करना है। ठीक है, थर्ड स्टेप है हमारा प्रिपेयर अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस में एडजस्ट करना। एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज मतलब कम ऐसे कि कौन सी एंट्री कहाँ पे होंगी वो सब एडजस्ट करना। प्रिपेयर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में फिर एडजस्ट करना। रिकॉर्ड रिवर्सिंग एंट्री, जो एंट्री हमें हमने किसी को माल बेच दिया, फिर वो हमें वापस करने आया है, तो उस एंट्री को एडजस्ट करना। ठीक है, प्रिपेयर पोस्ट क्लोजिंग ट्रायल बैलेंस में एडजस्ट करना। रिकॉर्डिंग क्लोजिंग एंट्री को रिकॉर्ड करना, और फिर एंड में हमें फिर क्या बनाना है, प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ओके, today we are talking this process is the accounting cycle।
ओके, थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप कमेंट कर सकते हैं कि आपको कौन सा चीज़ आपको समझ में नहीं आई और हम नेक्स्ट वीडियो के पे बनाए। मिलते हैं कल। थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड सपोर्ट मी।